नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का ध्यान मार्ग में स्वागत करती हूँ। इसी उम्मीद के साथ आप सब लोग कुशल पूर्वक होंगे और दिवाली की तैयारियों में जुटे होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं दीपावली से एक दिन पहले मनाए जाने वाले पर्व के बारे में, जिसको आप छोटी दिवाली के नाम से भी जानते हैं, रूप चौदस या रूप चतुर्दशी के नाम से भी जानते हैं और नरक चतुर्दशी के बारे में भी जानते हैं। ये तीनों ही नामों से इस चतुर्दशी को जाना जाता है। इसका क्या महात्म्य है और ये क्यों मनाई जाती है, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। दोस्तों, धनतेरस के दूसरे दिन और दीपावली से पहले दिन इस पर्व को मनाया जाता है और दो कथाएं ये प्रचलित हैं इसके विषय में। हम दोनों ही कथाओं के बारे में वन बाय वन बात कर लेते हैं। सबसे पहली जो कथा आती है वो आती है कि भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर राक्षस का वध किया था और उसका वध करने के बाद में 16,100 कन्याओं को वहां से आजाद किया था, उनको सम्मान दिलवाया था। और उसी उपलक्ष्य में ये जो चतुर्दशी है इसका बहुत ही महात्म्य है। लोग दिया जलाते हैं, दीपदान करते हैं। वहीं दूसरी दंत कथा है, उसके अनुसार क्या है कि दीपदान तो करते हैं लेकिन यमराज के लिए करते हैं। और क्यों करते हैं यमराज के लिए, वो हम लोग बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, जो दूसरी कथा है उसके अनुसार रंतिदेव नाम के एक पुण्यात्मा राजा थे और जिन्होंने अपने पूरे जीवन में कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया था, यानी कोई पाप काम नहीं किया था, पाप कर्म नहीं किया था, हमेशा सत्कर्म किए थे। पर जब उनकी मृत्यु का समय आया तो उनको लेने के लिए यमदूत उपस्थित हुए। जब यमदूतों को उन्होंने देखा तो उन्होंने उनसे पूछा कि अगर आप हमें लेने आए हैं तो इसका मतलब आप हमें नरक में लेके जाएंगे। तो मैं इसका कारण जानना चाहता हूँ कि मैं नरक में क्यों जाऊंगा, क्योंकि मैंने अपने जीवन में कभी कोई बुरा काम नहीं किया, इसीलिए मुझे नरक में नहीं जाना चाहिए था। इस पर यमदूत बोलते हैं कि आप ध्यान दीजिए, आप याद कीजिए, एक बार आपने एक ब्राह्मण को बिना भोजन कराए अपने द्वार से लौटा दिया था। इस पर अपनी भूल का स्मरण राजा रंतिदेव को हो जाता है। इस पर वो यमदूतों से प्रार्थना करते हैं कि ये भूल मुझसे अवश्य हुई है, लेकिन मैंने इतने सत्कर्म भी किए हैं, तो इसीलिए आप मुझे 1 वर्ष का समय दें, मैं अपनी इस भूल को अवश्य सुधारूंगा और प्रायश्चित करूंगा। उनकी याचना करने पर यमदूत जो थे, राजा जो रंतिदेव है, उनको 1 वर्ष का समय दे देते हैं। जैसे ही उनको समय मिलता है राजा बहुत प्रसन्न होते हैं और उसके बाद वो ऋषि मुनियों के पास जाते हैं और उनसे प्रायश्चित का उपाय पूछते हैं कि मेरी मुक्ति का मार्ग किस प्रकार से हो सकता है। तो जिस प्रकार से ऋषि महात्मा उनको बताते हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं कि आप ब्राह्मणों को भोजन कराएं और भी बहुत सारे कर्मों के, दान पुण्यों के बारे में उनको बताया जाता है, वो सारी ही वो चीज़ें करते हैं। और 1 वर्ष के बाद जब उनका समय पूरा होता है पृथ्वी लोक पे, तो उनको विष्णु लोक में स्थान मिलता है। तो इन दोनों ही जो कथाएं हैं उनसे एक बात तो हमको सीख मिलती है कि ये जो दिन है इसका महात्म्य दिवाली के दिन से कम नहीं है। एक ऐसा दिन जब भगवान श्री कृष्ण ने एक दुष्ट दैत्य का संहार किया था और 16,100 कन्याओं को उसके चंगुल से निकाला था, उनको सम्मान की जिंदगी दी थी। और वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें, राजा रंतिदेव जैसे पुण्य करने वाले राजा जब नरक में जाने को हो सकते हैं कि उनको भी एक उनके गलत काम की वजह से नरक जाना पड़ सकता है, तो हम तो पता नहीं आए दिन कितने ही काम ऐसे करते होंगे। तो दोस्तों, अपनी जो दिनचर्या है उसमें आप जरूर समय निकालिए। आप ज़्यादा नहीं कर सकते, अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी के लिए जितना भी कर सकते हैं जरूर करना चाहिए। अगर आपके द्वार पर कोई भिक्षुक आया है तो आप कोई नहीं होते या मैं कोई नहीं होती उसकी पात्रता को देखने वाले, वो परमात्मा अपने आप देखेगा। लेकिन हमको किसी को भी, किसी भूखे को बिना भोजन किए अपने द्वार से कभी भी नहीं लौटाना चाहिए। तो दीपदान जरूर करिए आप नरक चतुर्दशी के दिन। और अगर आप उस दिन व्रत रख सकते हैं तो आप व्रत भी रखिए उस दिन और आप इसको मनाइए। और आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं धनतेरस की, उसके बाद छोटी दिवाली यानी कि नरक चतुर्दशी की। और साथ ही साथ हम दिवाली पे अगला वीडियो जरूर लाएंगे कल, और उस पर हम जरूर और चर्चा करेंगे कि क्या एक ऐसा हम काम कर सकते हैं अपने जीवन में, किसी दूसरे के जीवन में एक एक रोशनी, एक दिया जला सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मेरे को थोड़ा कोल्ड और फीवर है तो उसकी वजह से शायद मेरी जो आवाज़ है वो बहुत क्लियर नहीं है। अगर ऐसी कोई दिक्कत है तो उसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ, तो उस चीज़ को आप इग्नोर कीजिएगा। आज बस इतना ही दोस्तों, अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जल्दी मिलेंगे एक दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।